आप सभी का स्वागत है आज के सीटेट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं हिंदी पेडागोजी की। जी हाँ दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम पढ़ने वाले हैं और प्रश्न वो होंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। अगर आप लोगों को लगता है आपने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया तो इस क्लास में से 5 प्रश्न सही करके दिखाइए, तो हम समझ जाएंगे कि आप तैयारी कर लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह कराने का मतलब सिर्फ हमारा यही है कि आप परीक्षा पैटर्न को समझ लीजिए और हिंदी पेडागोजी में कुछ है नहीं अतिरिक्त। ठीक है, हम आपको 15 में 15 नंबर दिला देंगे, बस आप तैयारी करिए हमारे साथ रोजाना दोपहर 1 बजे में। ठीक है, चले हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं और पहला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या होगा। पहला प्रश्न है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। आपसे कहा जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण की जो है सफलता निर्भर किस पर करती है। ए ऑप्शन भाषिक नियमों के ज्ञान पर, बी ऑप्शन समय व अवधि पर, सी ऑप्शन की बात करें तो कहा गया है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और डी ऑप्शन में कहा गया है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। प्रीवियस ईयर का पेपर आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। पिछले परीक्षाओं में जो प्रश्न सीटेट पूछा है उनको तो तैयारी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कहा गया है, तो बात करें ए ऑप्शन के में क्या कहा गया था कि ए ऑप्शन में कहा गया है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। क्या भाषिक नियमों को के ज्ञान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करेगी? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। समय व अवधि पर, तो यह भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की अगर सफलता प्राप्त करनी है आपको तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही जो समस्याओं के कारणों की सही पहचान। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे तब आप उसका उपचार करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी बालक को हिंदी पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है तो आप क्या करेंगे, तो पहले उसकी समस्या क्या हो सकती है, किस लिए उसको कठिनाई महसूस होती है, यह हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। आप टीचर हैं तो आपको यह जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही आप उसका उपचार कर सकते हैं। नहीं तो जब तक उसकी समस्या क्या है नहीं जान पाएंगे तब तक आप उसका उपचार नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? ए ऑप्शन में कहा गया है कि एकमात्र संसाधन है, बी ऑप्शन में कहा गया है कि साध्य है, सी ऑप्शन है हमारा साधन है, और डी ऑप्शन है अनावश्यक है। तो चलिए भाषा शिक्षण की बात करें तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। आप सभी को पता होगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर जो होगा वह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक जो होते हैं वह एक साधन होते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। हाँ, आपसे एक निवेदन करते हैं, रोजाना जो हमारी क्लासेज आपको कराई जा रही है आप पूरी क्लासेज करिए। हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको 15 में 15 दिला दें और सीडीपी 30 में 30 दिला दें। तो मतलब 30 में 30 सीडीपी और हिंदी पेडागोजी 15 में 15 दिलाएंगे। ठीक है, तो बस करना इतना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ। अगर आप पढ़ेंगे नहीं हमारी क्लासेज को तो हम आपको 20 भी नहीं दिला सकते, 30 में सीडीपी 30 में 20 भी नहीं दिला सकते। क्यों? आप पढ़ेंगे तभी तो आप पाएंगे। जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है वही हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं फिर भी कभी दिया था इस पेपर को, क्योंकि मैंने सीडीपी 30 में 30 पाया था, हिंदी 15 नंबर में से 13 नंबर पाया था। उस समय थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे, लेकिन आप 15 में 15 पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? क्योंकि बताइए, कहा गया है आपसे कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, बी ऑप्शन कहा गया है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, सी ऑप्शन में कहा गया है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, और डी ऑप्शन कहा गया है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। चलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट जो है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए बताइए, हिंदी के बारे में कहा गया तो
आपसे प्रश्न में कहा गया है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि, तो ए ऑप्शन में कहा गया था कि वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो मन लगाकर सीखते हैं तभी तो पढ़ रहे हैं क्लास में, इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा कट जाएगा। बी ऑप्शन में कहा गया कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है। जी नहीं दोस्तों, उनमें अरुचि नहीं है, उनको कठिनाई महसूस हो रही है तो उसका कुछ कारण होगा। अरुचि नहीं है, क्यों? अगर अरुचि होती तो वो हिंदी की क्लास में बैठते ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में कहा गया है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, तो बिल्कुल नहीं, यह हम नहीं कह सकते हिंदी कठिन भाषा है। और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने जब 3 ऑप्शन को काट दिया, हमने एक ही ट्रिक बताया, 3 ऑप्शन को काटिए, चौथा ऑप्शन जो बचे वो उसको टिक करिए। ठीक है, तो प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए बच्चे जो हैं हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। हो सकता हो हिंदी भाषी क्षेत्र से बालक ना हो, इसलिए उसकी मातृभाषा हिंदी से ना मिलती हो, इसलिए उसे कठिनाई महसूस होती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि सीटेट फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे द्वारा, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा कहानी सुनाने से। आपसे कहा जा रहा है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है आपके लिए। ठीक है, चलिए आपसे कहा जा रहा है, चलिए आपसे कहा जा रहा है कहानी सुनाने से क्या होता है। ए ऑप्शन में बच्चे प्रसन्न होते हैं। बात करें बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बात करें सी ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चे अनुशासित रहते हैं। और बात करें डी ऑप्शन की, तो कहा गया है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। चलिए, कहानी सुनाने से क्या लाभ हो सकता है आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए, कहानी सुनाएंगे तो क्या बच्चे प्रसन्न होंगे? जी हाँ, प्रसन्न तो होंगे, लेकिन ये हमारा उत्तर सबसे बेस्ट नहीं होने वाला। सीटेट हमेशा चारों ऑप्शन सही देगा, लेकिन आपको जो ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा वही आपको टिक करना पड़ेगा, तभी आप नंबर पा सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से कहानी सुनाने का जो मुद्दा होता है, हम यह नहीं कह सकते कि बच्चों को प्रसन्न करने के लिए कहानी सुनाएंगे। ठीक है, बात करें बी ऑप्शन में, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, तो यह भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहानी बताएंगे तो बालक की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और किसी न किसी प्रश्न को वह आपसे जरूर पूछेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शांत नहीं बैठेगा बालक। बात करें सी ऑप्शन में, बच्चे अनुशासित रहते हैं, तो कहानी से कौन सा अनुशासित रह सकते हैं बालक, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा जब 3 ऑप्शन हमने काट दिया, तो डी ऑप्शन बिना देखे हमको टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो बिल्कुल, कहानी जब आप बताएंगे बालक को, तो उससे जो है बालक के अंदर चिंतन करने की आदत विकसित होगी और कल्पना सोचने समझने की क्षमता उसका विकास होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा, वह भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा सिद्धांत है कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सीटेट अधिक से अधिक प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करना पड़ेगा। एक ही उपाय है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अधिक से अधिक लगाइए, कहीं पर कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप प्रैक्टिस के माध्यम से भी सीटेट पास कर सकते हैं। जब मैं पेपर दिया था पहली बार तो मैं खुद पास हुआ था, इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, पेपर चाहे 2011 का सीटेट था चाहे 2024 का सीटेट है, कुछ मतलब नहीं। आप प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर आप हल कर सकते हैं प्रश्नों को। अगर आप कहेंगे तो अच्छी जो इम्पोर्टेंट बुक होगी, हम उसकी एक वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर देंगे, जिसके द्वारा हम कुछ बुक लाएंगे, आपको रिव्यू करके दिखाएंगे कौन सी बुक किस लिए अच्छी हो सकती है। आप उस बुक को खरीद सकते हैं, लेकिन कहीं पर आपको वैसे तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाइए। हमारी बात मानिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और कोचिंग करना हो या ना करना हो आपकी इच्छा, आप करिए या ना करिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाते रहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। आपसे कहा जा रहा है बच्चों के लेखन कौशल का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है, आपको बताना होगा। चलिए, ए ऑप्शन में कहा गया अपने अनुभव को लिखना, बी ऑप्शन होगा हमारा श्रुत लेख, और डी ऑप्शन होगा हमारा पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और बात करें डी ऑप्शन में, तो कहा गया है कि सुंदर लेख का अभ्यास। चलिए
बताइए, आप कमेंट करिए। चलिए, सुंदर लेख का अभ्यास, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं तो कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, यहाँ पर कहा गया कि सुंदर लेख का अभ्यास, क्या बालक को इसका कोई मतलब होने वाला है। आप बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करेंगे, छोटे बच्चे हैं वो, उनकी लेख कितनी सुंदर होगी आप बताइए। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन हमने काट दिया, डी ऑप्शन को हमने काट दिया, डी ऑप्शन नहीं होगा। और सी ऑप्शन में कहा गया था कि पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, क्या सिर्फ पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने से बालक के कौशल का मूल्यांकन अच्छे से किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बालक देख देख कर भी लिख सकता है, तो वह मूल्यांकन हम नहीं मानेंगे। श्रुतलेख जो बालक सुनेगा उसको हम नहीं मानते। और सबसे बेस्ट होगा हमें अपने अनुभव को लिखना। जब बालक अपने अनुभव को एक लिखित रूप प्रदान करता है तो वह सबसे बेस्ट होता है कि उसके लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जाए। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन निकला ए सही निकल गया। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो गया। चलिए, ए सही हो गया। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमें पता है आपको पढ़ना है, आप चाहे जहाँ से पढ़िए लेकिन पढ़िए। हमारे चैनल पर आपको सीडीपी, हिंदी, मैथ और ईवीएस, एसएसटी सभी की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। रोजाना दोपहर 1 बजे में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको फ्री में कहीं पर भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा होगा। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चा अपने अनुभवों को लिखेगा तब हम उसके लेखन कौशल का अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। और यह हमारा जो ऑप्शन एकदम 100% सही निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल रही है, तो आप तैयारी करिए अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल में कौन सा महत्वपूर्ण होगा यह बताइए। ए ऑप्शन में कहा गया है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बी ऑप्शन में कहा गया कि स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। सी ऑप्शन में कहा गया अलंकारिक भाषा का प्रयोग। और डी ऑप्शन में कहा गया है मधुर वाणी। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। बोलना कौशल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ मधुर वाणी, इसका मतलब नहीं होता छोटे बच्चे मधुर वाणी से सिर्फ बात करें, ये कैसी बात होगी, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात करें सी ऑप्शन में अलंकारिक भाषा का प्रयोग, क्या छोटे बच्चे अलंकार के द्वारा भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, यह भी हमारा कट जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, यह भी हमारा कट जाएगा। छोटे बच्चे बोलेंगे तो गलतियाँ तो होंगे ही, ये स्वाभाविक बात है, गलती होगी, लेकिन हम इसका जो गलती होगा इसे एक त्रुटि के रूप में नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो सही निकला ए निकल गया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना यह बोलना कौशल में महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 ऑप्शन आप आसानी से काट सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जो तीनों ऑप्शन है ना आप आसानी से काट सकते हैं। आप थोड़ा भी अगर दिमाग लगाएंगे अपना, आप सीटेट के आंसरों को आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं, आप अभी से प्रैक्टिस सेट करिए। अभी हम आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव शब्द होंगे उनकी भी क्लास लाएंगे, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अंतिम समय में लाएंगे। ये मत कहिए उसी से पास हो जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। उससे 10-5 नंबर कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उससे जो लोग सोच रहे हैं पास हो जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आप उसे दूर करिए, अभी समय है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो होगा वह बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हमारा प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। कहा जा रहा है एक भाषा शिक्षक के रूप में, यहाँ पर शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, क्या होगी। ए ऑप्शन में होगा हमारा बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। बी ऑप्शन होगा हमारा बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। बात करें सी ऑप्शन में भाषा संसाधनों का अभाव है। बात करें डी ऑप्शन में बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। चलिए आपसे कहा जा रहा है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। ए ऑप्शन में कहा गया था कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, क्या यह होगी, यह हमारी कोई चुनौती नहीं होगी, यह से हम काट देंगे। बात करें बी ऑप्शन में बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, अगर आप संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखेंगे तो भाषा बालक की जो भाषा होगी वह कैसे विकास करेगी। तो इस प्रकार से हमारा यह भी कट जाएगा। भाषा संसाधनों का अभाव है,
क्या भाषा संसाधनों के अभाव के कारण एक भाषा शिक्षक के रूप में चुनौती उत्पन्न हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो निकलेगा वह हो जाएगा बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। यह हमारा जो होगा सबसे बेस्ट आंसर निकला, इसलिए हमारी यही उत्तर सही हो जाएगी। चलिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करता है। यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आराम आराम से आप पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये श्रृंखला आपको लगातार मिलेगी हमारे चैनल पर। आपको ईवीएस हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गए, और जो सीडीपी पेडागोजी हो गए, सभी की प्रीवियस ईयर की क्लासेज आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। और प्लस एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। मतलब हर प्रकार से आपको क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है। बस आपको इतना करना है कि पढ़ना है। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज जो हो रही हैं आप पढ़िए उसको। अगर आप 2-4 दिन पढ़ लेंगे तो आप खुद जान जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको ना। आप इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? आपसे कहा जा रहा है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ए ऑप्शन, बच्चे प्रवेश से प्राप्त परिवेश होगा यहाँ पर। चलिए, परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बी ऑप्शन होगा हमारा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। सी ऑप्शन होगा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और बात करें डी ऑप्शन में, तो व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। चलिए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए। आपसे प्रतिकूल पूछा जा रहा है। प्रतिकूल का मतलब गलत आंसर। अनुकूल होगा तो पॉजिटिव होता है, और प्रतिकूल की बात करें तो वह निगेटिव शब्द होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। आपसे कहा गया था प्रश्न में कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। चलिए बात करें ए ऑप्शन में कहा गया था। ए ऑप्शन में कहा गया कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। तो बिल्कुल बालक यह नियम बना सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही था, लेकिन हमने इसे काट दिया क्योंकि हमें यहाँ पर प्रतिकूल निगेटिव शब्द को चुनना है। बात करें बी ऑप्शन में, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप किसी भी सामाजिक परिवेश में रहेंगे, वहाँ की जो भाषा होगी आप उसे आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन में सही निकला हमारा, इसलिए हमने इसे काटना पड़ेगा क्योंकि आपको गलत आंसर चुनना है। बात करें सी ऑप्शन में, तो कहा गया है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो बिल्कुल सही है, तो हमारा यह भी कट जाएगा। बात करें डी ऑप्शन की, हमें तो पढ़ना भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आप छोटे बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे। चलिए, तो हम छोटे बच्चों को व्याकरण के द्वारा उसकी भाषा का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनकी भाषा का विकास स्वाभाविक होगा, समय आने पर होगा। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन गलत था और यहाँ पर गलत आंसर हमें देना था, और हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिकूल की बात की गई और हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करो यार, एक बार शेयर करो और लाइक कर दो क्लास को। जितने लोग क्लास को लाइक करते हैं ना, यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को भेजता है और अधिक से अधिक लोग पढ़ते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको फ्री में क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है, तो आप पढ़िए और कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ एक बार शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और पढ़िए। और उसके बाद कमेंट वमेंट मत करिए। आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो तब आप कमेंट करिए। आपको किसी सब्जेक्ट पर स्पेशली क्लास चाहिए तब आप कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है? नहीं तो सिर्फ पढ़िए। आप लोग शेयर कर दीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप समझ लीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ए ऑप्शन होगा हमारा, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। बी ऑप्शन, बच्चों को व्याकरण सिखाना। सी ऑप्शन, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। और डी ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए।
तो यहाँ पर प्रश्न एक बार फिर पढ़ लीजिए। प्रश्न में कहा गया था कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। भाषा शिक्षक हैं अगर आप तो किस बात पर अधिक महत्व देंगे। ए ऑप्शन में कहा गया था कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझाना, तो बिल्कुल नहीं होगा, समझना यह गलत हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में बच्चों को व्याकरण सिखाना, मैंने आपसे पहले बताया कि जहाँ पर छोटे बच्चों को व्याकरण सिखाने की बात की जाए वह हमारा ऑप्शन कभी गलत नहीं, सही मतलब माफ़ी चाहते कभी सही नहीं होगा, वह हमेशा ऑप्शन गलत होगा जहाँ पर व्याकरण सिखाने की बात की जाए बच्चों को। तो चलिए सी ऑप्शन में कहा गया कि शुद्ध भाषा प्रयोग, मैंने आपसे पहले बताया कि छोटे बच्चे शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर त्रुटि जरूर पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन निकला लास्ट में वह निकल गया डी, और कहा गया कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए आज का यह संभवतः आखिरी प्रश्न होने वाला, देखते हैं। चलिए प्रश्न होगा हमारा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बी ऑप्शन होगा हमारा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। सी ऑप्शन होगा ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। और बात करें डी ऑप्शन विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे अपने क्लास में, सभी क्लास में बताते हैं, जहाँ पर कंठस्थ करने की बात की जाए, जहाँ पर स्मरण करने की बात की जाए, जहाँ पर याद करने की बात की जाए। ये तीनों शब्द एक ही हैं, थोड़ा रूप चेंज करके आते हैं, तो ये तीनों शब्द नेगेटिव होते हैं और हमें यहाँ पर नेगेटिव शब्द को उत्तर देना है। तो हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना मतलब याद करने की बात की गई। यह हमारा उत्तर गलत था और इसलिए हमने इसे टिक कर दिया, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव शब्दों को हमें चुनना था। चलिए तो उम्मीद करते हैं आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। आप लोग तैयारी करिए और हिंदी 15 में 15 लाइए, 15 में 15 हिंदी लाइए। और हमारा दूसरा लक्ष्य है, पहला लक्ष्य हमारा CDP 30 में 30 है। पहला लक्ष्य CDP 30 में 30 और दूसरा लक्ष्य होगा हमारा हिंदी 15 में 15। पेडागोजी के प्रश्नों को हम बात कर रहे हैं और जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उनका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सीटेट हमेशा गद्यांश पद्यांश चेंज करके पूछता है। आपकी उस समय की सोचने की क्षमता जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर गद्यांश पद्यांश में कर सकते हैं। लेकिन पेडागोजी की बात करें, पेडागोजी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए, आप 15 में 15 कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है सीटेट के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी और शेयर जरूर किए होंगे आप। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। तैयारी इसी प्रकार से करिए हमारे साथ जुड़कर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही।